तो गाइज ये है एक पुराना वोटर आईडी कार्ड और ये है एक नया वोटर आईडी कार्ड जो कि कई सारे सिक्योरिटी फीचर्स के साथ में आता है। सबसे पहले तो आप सभी को वोटर हेल्पलाइन जो एप्लीकेशन है ये आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। इसको आपको अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना है। एप्लीकेशन को आप फर्स्ट टाइम आप ओपन करोगे तो यहाँ पर डिक्लेरेशन पेज आएगा जिसको आपको पेज में नीचे की तरफ लेकर आना है, इसको रीड करना है, एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब अगला पेज आता है जहां पर आप सभी को अपनी जो लैंग्वेज है वो चूज करना है। कई सारी रीजनल लैंग्वेज भी यहाँ पर दी गई। गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आप एप्लीकेशन के डैशबोर्ड पर आ जाते हो जहां पर आप देखोगे कि वोटर आईडी कार्ड से रिलेटेड यहां पर कई सारी सर्विसेज दी गई हैं, जिसमें कि हमें एक नए वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए वोटर रजिस्ट्रेशन की ये जो टैब दी गई है इस पे हमें क्लिक करना है। सेकेंड ऑप्शन दिया गया है न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म नंबर 6, हमें इसे ही चूज करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे सामने एक लॉगिन पेज आ जाता है जिसमें कि अगर आप इस एप्लीकेशन में पहले से रजिस्टर्ड हो तो आप यहाँ पर अपना जो मोबाइल नंबर है फिल करके सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ओटीपी को वेरिफिकेशन करने के बाद में आप लॉगिन कर सकते हो। या फिर अगर आप एक नए यूजर हो तो यहाँ पर न्यू यूजर का भी ऑप्शन दिया गया है जिसमें कि आप इस पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। या फिर यहाँ पर आप चाहो तो रजिस्ट्रेशन करने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर स्किप लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है, इस पे क्लिक करके आप डायरेक्टली ही फॉर्म को फिल कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब क्लिक करते ही जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे सामने आता है जिसमें कि हमें यहाँ पर बताना है कि क्या हमने इससे पहले वोटर आईडी कार्ड का रजिस्ट्रेशन कभी भी किया है, हमने कभी अप्लाई किया है। तो यहाँ पर हम वोटर आईडी कार्ड के लिए पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है यस आई एम अप्लाइंग फर्स्ट टाइम, हम इस ऑप्शन को चूज करेंगे, देन हम नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद में आप सभी लोगों को सबसे पहले तो यहाँ पर अपनी स्टेट का सिलेक्शन करना है। यहाँ पर आप सभी का जो भी डिस्ट्रिक्ट है इस लिस्ट में से आपको चूज कर लेना है और असेंबली के सेक्शन में आप सभी की जो भी कॉन्स्टिट्यूंसी लगती है यहाँ पर आप सभी को इस लिस्ट में से आपको चूज कर लेना है। इसके बाद में आप सभी को यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को चूज करने का यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया इस पर आप क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने एक कैलेंडर ओपन हो जाता है जिसमें कि आप सभी की जो भी डेट ऑफ बर्थ है जो डॉक्यूमेंट्स पर मौजूद है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप सभी को चूज करना है। इसके बाद में आप सभी को सेलेक्ट डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट के सेक्शन में कई सारे आपको यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट देखने को मिलते हैं इनमें से हमें एक डॉक्यूमेंट देना है, अपना बर्थ सर्टिफिकेट या फिर हम अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर हम क्लास 10th की जो मार्कशीट है या फिर अपना पासपोर्ट हम यहाँ पर दे सकते हैं। इसको अपलोड करने का जो ऑप्शन है वो भी यहाँ पर आ चुका है जो कि हम जेपीजे, पीएनजी या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ पर स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। हम चाहें तो डायरेक्टली कैमरे के माध्यम से फोटो को भी कैप्चर कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से आप सभी का जो भी डॉक्यूमेंट है उसको आपको स्कैन कर लेना है। ध्यान रखना है कि उस पे जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो अच्छे तरीके से विजिबल होना चाहिए। इसके बाद में आप सभी को पेज में नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो नेक्स्ट जो पेज आता है आप देखोगे कि यहाँ पर पिक्चर को अपलोड करने के लिए बोला जाता है जिसमें कि आप सभी को यहाँ पर 200 KB तक की कोई भी फोटो यहाँ पर अपलोड करनी, जो कि पासपोर्ट साइज की जैसी फोटो आप डॉक्यूमेंट में लगाते हो वैसी ही फोटो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। हम चाहें तो इसको भी किसी भी ब्लैंक वॉल के सामने खड़े होकर के अपनी जो फोटो है डायरेक्टली कैमरे के माध्यम से कैप्चर कर सकते हैं। क्रॉप करने की अगर जरूरत है तो हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर क्रॉपिंग के जो टूल देंगे हैं तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके से फोटो यहाँ पर हमारी विजिबल हो जाती है। और यहाँ पर नेम के सेक्शन में अब आप सभी को जो भी आवेदक का नाम है आपको अपना जो नेम है यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद में रीजनल लैंग्वेज के सेक्शन में आप देखोगे जैसे आपने टाइप किया है तो आपका जो नेम है ऑटोमेटिक यहाँ पर कन्वर्ट होकर के आ चुका है। तो अगर ये जो नेम है रीजनल लैंग्वेज में करेक्ट बिल्कुल नहीं आया है तो आपके फोन में अगर गूगल हिंदी इनपुट कीबोर्ड टूल पड़ा हुआ है, नहीं है तो आप डाल सकते हो, उसके थ्रू आप इसको करेक्ट कर सकते हो। आप अपने मन के मुताबिक रीजनल लैंग्वेज यानी कि हिंदी लैंग्वेज में नाम को यहाँ पर फिल कर सकते हो। इसके बाद में लास्ट का जो सेक्शन है इसमें आप सभी को अपना जो सर नेम है, अगर आपके नेम में कोई सर नेम है जुड़ा हुआ तो वो यहाँ पर फिल करना है।
नहीं है तो आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। इसके बाद नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आधार डिटेल फिल करने के लिए बोले जाती हैं, जिसमें कि आप सभी को अपना जो 12 डिजिट का अपना आधार नंबर है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर फिल कर देना है। मोबाइल नंबर के केस में आप सभी को बता दूं कि वोटर आईडी कार्ड को अगर आपको ऑनलाइन डाउनलोड करना है तो उसके लिए आप सभी को ध्यान रखना है कि आपका जो वोटर आईडी कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, वो यूनिक होना चाहिए। फिजिकल वोटर आईडी कार्ड है वो आपके घर के पते पर किसी भी सिनेरियो में आ जाएगा, लेकिन अगर आपको ऑनलाइन डाउनलोड करने की जरूरत होगी तो आपका जो वोटर आईडी कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए वो केवल आप ही के वोटर आईडी कार्ड से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके मम्मी पापा के वोटर आईडी कार्ड में कभी वो नंबर यूज हो चुका है तब जाकर के आप यहां पर ऑनलाइन वोटर आईडी कार्ड को डाउनलोड नहीं कर पाओगे। इसके बाद में मोबाइल नंबर रिलेटिव का जो ऑप्शन है इसे आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। ईमेल आईडी के सेक्शन में एप्लीकेंट की यहाँ पर आपको अपनी जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आपको फिल कर देनी है। कुछ यहाँ पर डिसेबिलिटी के भी ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, तो अगर आप नेत्र बाधित हैं या फिर किसी भी तरीके की बॉडी में आपको विकलांगता है तो यहाँ पर आप सभी को ऑप्शन दिए गए हैं, इनको आप चूज कर सकते हो। अगर आप पूरी तरीके से स्वस्थ हो, किसी भी तरीके की विकलांगता नहीं है, तो इन पे आपको टिक करने की जरूरत नहीं है। इसका जो ऑप्शन दिया गया इस पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में आप सभी के सामने रिलेटिव टाइप चूज करने का ऑप्शन आता है, जिसमें कि आप फादर, मदर या फिर वाइफ, जिसको भी रिलेटिव की इंफॉर्मेशन आप देना चाहो यहाँ पर चूज करोगे। आपको अपने फादर का जो नेम है या फिर जो भी आपने ऊपर चूज किया है उसका जो नेम है यहाँ पर आपको फिल कर देना है। पे जाता है जहां पर हमें एड्रेस को यहाँ पर फिल करने के लिए बोला जाता है। जिस तरीके से बेसिकली आपके पहले से आईडी प्रूफ पर एड्रेस फिल है या फिर आप सभी के परिवार में जो अन्य वोटर आईडी कार्ड है उन पे जो एड्रेस दर्ज है, कुछ उस तरीके से ही आपको वोटर आईडी कार्ड का जो पता है यहाँ पर आप सभी को ऐड करना है। इसके बाद में टाउन और विलेज के सेक्शन में आपको अपने गांव का नाम या फिर अगर आप शहरी क्षेत्र से तो आपको अपने शहर का नाम इस लाइन में आपको फिल करना है। प्रूफ के सेक्शन में आप सभी लोग देखोगे कि एड्रेस प्रूफ के तौर पर भी यहाँ पर कई सारे डॉक्यूमेंट दिखाए गए, तो इनमें से आप सभी के पास में जो भी डॉक्यूमेंट मौजूद है आप सभी को यहाँ पर चूज कर लेना है। अन्य डॉक्यूमेंट नहीं है तो यहाँ पर भी आप सभी को आधार का जो ऑप्शन दिया गया है ये ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। अब जैसे मैंने आप देखोगे कि आधार का ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो आप अगेन देखोगे कि डॉक्यूमेंट को अपलोड करने का ऑप्शन आ चुका है। 2 MB की जो फाइल है यहाँ पर हम अपलोड कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम चाहे कैमरे से कैप्चर कर सकते हैं या फिर गैलरी में पहले से रखा हुआ है तो हम इंपोर्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है फ्रंट और बैक दोनों ही साइड होने चाहिए। अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हो तो आपको पहले ही क्रॉप करके एक पेज पर सेट करके डॉक्यूमेंट रखना है, तब जा करके यहाँ पर अपलोड करना है। इसके बाद में हम यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जिस भी डेट से हम इस पते पर रह रहे हैं इस कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके डेट को आपको चूज करना है। अगर आप बर्थ से ही उस जगह पर रह रहे हो तो यहाँ पर आपको अपना जो बर्थ ईयर है वही आपको चूज कर लेना है। यहाँ पर नेम ऑफ एप्लीकेंट के सेक्शन में आपको अपना जो नेम है वो फिल कर देना है। प्लेस ऑफ एप्लीकेंट के सेक्शन में आपको अपने डिस्ट्रिक्ट या फिर जिस भी शहर से हो आपको अपने शहर का जो नेम है यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद में आप सभी को डन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। प्रीव्यू है वो देखने को मिल जाता है, जिसमें कि आप सभी को अपनी एप्लीकेशन को यहां पर एक बार अच्छे तरीके से वेरीफाई करना है। जो भी आप वोटर आईडी कार्ड पे इंफॉर्मेशन दर्ज कर रहे हो वो पूरी तरीके से सही है आपके मुताबिक। तो यहां पर तो जैसे मैंने यहां पर कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो आप यहां पर देखोगे कि हमारे सामने एक थैंक यू का मैसेज आ जाता है, जहां पर हमने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं। हमारी एप्लीकेशन भी यहां पर सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। तो सबसे पहले तो आप सभी को क्या करना है, ये जो रेफरेंस आईडी जनरेट होकर के आई है इस रेफरेंस आईडी को आपको सबसे पहले तो नोट करके रख लेना है। आपकी जो एप्लीकेशन है ये गवर्नमेंट के पास में वेरिफिकेशन के लिए जा चुकी है, जिसमें कि गवर्नमेंट की तरफ से इस एप्लीकेशन को वेरीफाई कराया जाएगा। जिसमें कि कभी भी अगर आप सभी को अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस जानना है तो इसके लिए आप सभी को मेनू के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन का एक ऑप्शन मिलेगा जिस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको जो भी रेफरेंस नंबर मिला था वो रेफरेंस नंबर आप यहाँ पर फिल करोगे। जो भी स्टेट आपकी थी चूज करोगे, ट्रैक स्टेटस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। जैसे कि आप देखोगे कि मैंने अभी जस्ट वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई किया है, तो ये जो एप्लीकेशन है अभी आप देखोगे कि BLO
इस पे गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट किया जाएगा। इसके बाद में हमारे घर के पते पर फील्ड वेरिफिकेशन कराया जाएगा, हम इस पते पर रह रहे हैं, तो यहाँ पर आप सभी का उस केस में जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट हो जाएगा और आप सभी का जो वोटर आई कार्ड है वो ऑनलाइन जनरेट हो जाएगा, एसएमएस के माध्यम से नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिसके बाद में आप चाहो तो अपने वोटर आई कार्ड को ऑनलाइन ही डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद में इंडिया पोस्ट के माध्यम से कुछ इस तरीके का जो कार्ड है वो सेंड कर दिया जाता है।